अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टीपी लिंक के सीपी 220 वर्जन 3 में ओपन WRT का स्टेबल वर्जन फ्लैश करने वाला हूं। स्टेबल वर्जन मेरे पास नहीं था, पहले मेरे पास LUCI का ओपन WRT था, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसको आपने इंस्टॉल नहीं करना, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। आज खैर मुझे एक यूट्यूब से एक भाई हैं हसीब चौधरी, उनकी मदद से ये फाइल्स मिली हैं। तो मेरे पास जो अभी टीपी लिंक का CP 220 है, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ फायरस को। उनके बकौल उन्होंने मुझे उनके बकौल ये बिल्कुल फिट चल रहा है। मेरे पास जो मसला आ रहा है दोस्तों, वो ये आ रहा है कि 4 से ऊपर जब मैं डिवाइस से लगाता हूँ ना, तो वो स्टेबल नहीं रहती हैं। वो कभी लिंक डाउन हो जाता है, बिल्कुल ही गिर जाता है, और कभी बिल्कुल ठीक हो जाता है, किसी पे ठीक हो जाता है, किसी का गिर जाता है। तो ये मसला आ रहा है। अभी भाई सीप कहते हैं मैंने इस्तेमाल किया है तो ये काफ़ी बेहतर है। तो इसके दो वर्जन है, एक 19 इशारिया कुछ है, फिर एक जो है वो 27 है। तो मैं अभी 27 वाला करने वाला हूँ, तो वो फिर मैं अभी करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने राउटर को रीसेट किया हुआ है, तो साथ ही मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना ली जाए। फर्स्ट टाइम सेटअप है, इसलिए ये टाइम ले रहा है। फाइल्स वगैरह मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो सिंपली दोस्तों, आपने यही करना होता है, फर्मवेयर जो अपग्रेड वाला हिस्सा होता है उसमें जाके फाइल को सिलेक्ट कर लेना होता है। फाइल जो मैं लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपने डाउनलोड कर लेनी है। दोनों का ही दे दूंगा। यहाँ पे है 19.07.7 और 21.02। अभी मैं 21.02 वाला करूंगा। अभी यहाँ पे दो फाइलें हैं, दो हैं दोनों की। एक फैक्ट्री से इसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फायरस से ओपन WRT पे लेके आएगा, दूसरी ओपन WRT को अपग्रेड करेगा। तो ये जो फाइल है, इसमें आप देखें तो factory.bin लिखा है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, factory.bin वाली को ओपन करूंगा और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे अभी ऑपरेशन फेल्ड है, तो हम इसको देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, शुरू में मेरे पास एरर आया था, फाइल का नाम लंबा था, तो मैंने अभी उसे छोटा किया है। तो इसको मैंने factory21.bin कर दिया और इसको सिस्टम अपग्रेड 21.bin कर दिया। फैक्ट्री वाली को हमने सेलेक्ट किया है, तो फैक्ट्री वाली को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या मसला आता है। जी, तो ये देख सकते हैं कि आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो हम इसको रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। वो नाम की वजह से एरर आया था, तो आपने नाम खैर मैं रीनेम करके ही रख दूंगा, तो आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है और अपना जो टीपी लिंक का CP 220 है, इसको अपग्रेड कर लेना है। इसके रिव्यू के लिए कुछ दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसको 1-2 दिन चलाऊंगा, उसके बाद फिर वीडियो बनाऊंगा। तो रिव्यू की वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का लिंक जो है नीचे लगा दूँ। जी, तो उतनी देर में खैर 1.1 पे शायद खुल जाए, क्योंकि जो ओपन WRT का डिफ़ॉल्ट IP है ना, और टीपी लिंक का, इसमें फ़र्क है। ये 0.254 पे है, वो है 1.1 पे। तो हम उतनी देर पिंग पे लगा देते हैं। और यहाँ से हमें अभी वाईफाई जो है वो बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो भी 1.1 पे ही है। अभी खैर मैं आपको राउटर भी दिखा देता हूँ। ये राउटर है और इसकी जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक हो रही है। तो लैन वाली जो पोर्ट है, लैन वाली जो लाइट है, वो अभी तक ओपन नहीं हुई। तो देखते हैं थोड़ी देर क्या करता है। इस सॉफ्टवेयर फ्लैश हो रहा है या हमारा राउटर जो है ये डेड बूट की तरफ गया, पता चल जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, हमारे राउटर का जो IP है वो आ चुका है और सक्सेसफुली जो है ये अपग्रेड हो चुका है। खैर अभी हम सेटिंग पेज खोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो लाइन वाली जो लाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो अभी मैं 1.1 की सेटिंग खोलता हूँ।
अभी आईपी जो है अपग्रेड के बाद चेंज हो जाता है, तो लिहाजा IPv4 में भी आईपी आपने तब्दील कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास सेटिंग पेज आ चुका है और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड भी रूट ही होता है। ऊपर जो रूट लिखा हुआ है वही नीचे पासवर्ड भी है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TP-Link वर्जन 3 है और हमारे पास 21 जो है OpenWRT का 21.02 वर्जन जो है ये फ्लैश हो चुका है। अभी इसको हम अपग्रेड करेंगे क्योंकि ये सिर्फ चेंजिंग के लिए था। जो अपग्रेड है उसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ज़्यादा आ जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसकी जो सेटिंग है मैं कोशिश करूँगा मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँ आपको कि आप किस तरह से इसको AP मोड पे सेट कर पाएंगे और किस तरह से। अब इसको अपग्रेड करने के लिए सिंपली सिस्टम पे आते हैं और बैकअप एंड फ्लैश फर्मवेयर पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये रहा फ्लैश न्यू फर्मवेयर। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने फैक्ट्री 21 की थी, अब सिस्टम अपग्रेड 21 वाली फाइल को ओपन करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। पहली जो फाइल है वो तकरीबन 5 MB की है और दूसरी जो है वो तकरीबन 7.5 MB की है। तो यहाँ पे कीप सेटिंग रिटेन द करंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खैर हमने की नहीं। अगर आपने पिछली सेटिंग बचा के रखनी है तो आप इसको कीप सेटिंग पे रख सकते हैं। अगर आपने नहीं बचानी तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसको अनटिक रखें ताकि रिस्टोर हो जाए और फुल फंक्शनैलिटी जो है वो आ जाए आपके राउटर के अंदर और दोबारा से आप सेटिंग करें और ताकि आपको मज़ा आए और मज़ीद ऑप्शन का पता चल सके। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फिर से वही लाइट जो है वो रोशन होना शुरू हो गई है। अच्छा, जितनी देर में ये होता है मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि नेटवर्क का IP कैसे चेंज होता है। तो उसका सिंपली हल ये है कि यहाँ पे जो आपका वायरलेस बना होता है यहीं पे ऑप्शन होता है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग का। इस पर आपने क्लिक करना होता है। यहाँ पे देखें इथरनेट पोर्ट का आ रहा है और चेंज अडाप्टर ऑप्शन में जाना होता है। चेंज अडाप्टर ऑप्शन में आपका वाईफाई भी आ रहा है, इथरनेट भी आ रहा है। अभी अपने लैन के जरिए से सेटिंग करनी है तो इथरनेट पे जाके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और IPv4 पे ला के डबल क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखें तो 0.66 है, मेरा राउटर 1.1 पे है। तो वो किस तरह से सेटिंग खुल गई। तो एडवांस के अंदर जाके आप मजीद IP भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने 1.66 भी दिया हुआ है। तो ये वजह है कि मुझे IP चेंज नहीं करना पड़ा और उसी तरह से मैंने यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं छेड़ी और आके मैंने अपना जो है ये 1.1 वाला सेटिंग पेज खोल लिया था। तो ये चीज़ें मैं पहले लगा चुका था, टाइम बचाने के लिए खैर मैंने नहीं किया, वरना मैं आपको ये नेटवर्क में IP लगा के भी दिखा देता। खैर आपको तरीका बता दिया। इसका एक और हल भी होता है कि आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। कोई भी विंडो आपके पास है, चलें ये तो विंडो 10 है, तो आपके पास कोई भी अगर विंडो है तो यहाँ पे जाके आपने नेटवर्क फाइंड करना होता है। जब आप नेटवर्क एंड फाइंड करते हैं तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आ जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी ये चेंज अडाप्टर सेटिंग पड़ा हुआ है, वही इथरनेट आ गई, वही वाईफाई आ गया। अगर वाईफाई के जरिए से आप कनेक्ट हैं किसी राउटर के साथ तो आप वाईफाई वाले के प्रॉपर्टी में जाना है। सेम एक ही तरीक़ेकार है, सिर्फ नाम का फ़र्क है और हिस्से का फ़र्क है कि ये वाईफाई का हिस्सा है, वो लैन केबल का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपने यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस करना है, IP वगैरह लगा देना है और 2 दफ़ा ओके कर देना है। और यहाँ पे वही लैन वाला है, यहाँ पे भी IPv4 को आपने खोलना है, यूज़ द फॉलोइंग IP है ये लगाना है। उसके बाद 0.66 तब लगाना है जब इसका डिफ़ॉल्ट IP खोलना है और 1.66 आपने तब लगाना है जब आपने अपग्रेड कंप्लीट कर लिया, चेंज कर लिया जब सॉफ्टवेयर। फिर आपका 1.1 वाला सेटिंग पेज खुलेगा और 0.66 होगा तो आपका 0.254 वाला सेटिंग पेज खुलेगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलमोस्ट अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पे लैन वाली लाइट जो है वो भी रोशन हो गई है, ब्लिंक हो रही है। बाकी लाइट्स अभी ऑफ हैं। तो इसका पासवर्ड वही है रूट, कुछ भी नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बस सिर्फ सेटिंग्स के अंदर आया होगा। वो मैं जब चेक करूँगा तो मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मैं ऐसे ही आपको कुछ